हेलो ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। यानी कि मार्केट हमें यहां पे 3 फेब फ्राइडे के दिन मार्केट का हमारा क्या व्यू रह सकता है, मार्केट का यहाँ पे एनालिसिस क्या रह सकता है। इसी के साथ में guys, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसा आज के दिन हमने प्री मार्केट एनालिसिस डाला था, आई होप सभी ने देखा होगा, अच्छा आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम रेगुलरली ऐसी अपडेट्स आप लोगों के साथ में मतलब इसमें यूट्यूब पे प्री मार्केट एनालिसिस डालें तो यार ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, आज मॉर्निंग में एनालिसिस हमने क्या किया था उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मार्केट का क्या व्यू है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, सबसे पहली चीज हमने कल के दिन यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट में बजट डे क्या है। आज के दिन में कुछ ज्यादा बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में पहले से ही एक मोमेंटम आ चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे आज के दिन निकलता है, लेवल्स मैंने दिए हुए थे, ठीक है, एक्सपायरी है, ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बायर हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाएंगे, ठीक है। वोलेटिलिटी रह सकती है। एक हीरो जीरो सेटअप मैंने जरूर आप लोगों के साथ में 10 बजे शेयर किया था, 17,800 का आउट ऑफ द मनी कॉल थी, ठीक है। इस एरिया के आसपास का 10-14 से 15 रुपए के आसपास में ट्रेड इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। वहां पे मैंने नीचे मार्केट में डाला भी था आप लोगों को कि जैसा डिस्कस किया था, वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, दिस इज आर रिस्की ट्रेड। ओके, मतलब कि ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डाला था कि ये बढ़ेगा जब मार्केट एक साइड में ट्रेंडिंग रहेगा 17,650 के ऊपर। विद वॉइस मैसेज मैंने सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में समझाया था कि क्या व्यू होना चाहिए, उसके साथ साथ में इसको भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट था कि हाँ 17,800 का हमने यहाँ पे, क्योंकि उसका प्रीमियम 10 से 15 रुपए था यहाँ पे, ठीक है, इसी रेंज में, तो हीरो जीरो को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। सेकंड चीज क्या था कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी, हमने ये रेंज जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट में कि हाँ इस रेंज में रह सकता है, एक एज अ इनसाइड कैंडल मार्केट यहाँ पे बना सकता है। किसको ये चीज़ याद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ हमने यहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया था कि आज के दिन ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में मतलब सैडल और स्ट्रैंगल डालते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे ये बढ़ेगा तभी जब मार्केट एक ट्रेंडिंग रहेगा 650 से ऊपर, 650 के ऊपर। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कभी गया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे करने गया तो ये जीरो होना लाजमी था, ठीक है। यानी बोला था कि इसमें जीरो मान के चलना पहले ही, इसको ये मत बोलना कि हाँ मैं इसमें हैवी क्वांटिटी मार लूँ, नहीं 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 नहीं, इसको जीरो मान के चलना। क्योंकि हीरो जीरो का सबसे पहला, देखो मैं ट्रेडिंग में एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के माइंड में ना बहुत सारे लोगों के मतलब मेरे को मैसेज भी आते हैं कि सर कई बार ना साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, मार्केट में लॉस हो गया, फिर कई बार हम ट्रेड करने से भी डरते हैं। और जो ये डर है ना, ये आता कहाँ से है, पहले ये तो देखो। ये डर आपको पता किसका है? लेट्स सपोज कि आपने 10,000 का अकाउंट डाला या फिर 1 लाख का अकाउंट डाला, ओके। अब आपने 1 लाख रुपए डाल दिया अकाउंट में, आपको डर ये है कि 1 लाख से ये 50,000 आ जाएगा, 50,000 से जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो पहले मार्केट के अंदर लॉसेस देखे हैं ना, वो लॉसेस आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। वो बिगाड़ते हैं, वो आपको फिर ना तो आगे ट्रेड करने देते हैं। कई बार आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो ट्रेड भी आप लोगों को क्या एग्जिट यहां पे करना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर ये आपके साथ में होता है। तो इस चीज का देखो मैं सोल्यूशन आपको सिंपल बताता हूं क्या होता है। देखो मार्केट में ना 20-25% टेक्निकल का काम है, बाकी 60-70% यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी का काम है, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे टॉप पे कुछ लोगों ने पुट को लिया होगा कल के दिन, है ना, बट वो यहीं पे 20 से 30 पॉइंट लेके निकल गए होंगे, बट मार्केट हमने देखा यार 300 पॉइंट भी दे सकता था, ठीक है। बट वो 300 पॉइंट को कैप्चर करना हर एक के बस की बात नहीं है ना, ठीक है। ना ही हमें पता होता है कि यार हाँ ये आज हमें 400 पॉइंट दे जाएगा, 400 पॉइंट दे के वो फिर हो सकता है 200 पॉइंट का लॉस भी दे जाए, ठीक है। इट ऑल्सो हैपन। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट है हमारी साइकोलॉजी का। लेट्स सपोज हमने 1 लाख रुपए डाला, ठीक है। अब वो डर किसकी वजह से है? डर है इस हमारे पैसे की वजह से, इस कैपिटल की वजह से। अब ये जो कैपिटल है, ठीक है, ये हमें डरा के रखती है, ये हमें काम नहीं करने देती है, ठीक है। अगर दो कंडीशंस में आप लोगों को बताता हूं। लेट्स सपोज कि एक जगह ये सपोज करो ये आपके पापा ने आपको पैसा दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि बेटे देख
ये मेरी मतलब हक की कमाई है, ठीक है, बहुत मुश्किल से पैसा बनाया। अब अगर तूने इसे ट्रेडिंग में यूज करना है तो तू कर, बट मेरे को 10 से 12% महीने का रिटर्न तू मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, समझ में आया इतना पॉइंट। अब 10 से 12% मीन्स डैट की 10 से 12,000 रुपए आपको निकालने, जबकि इजी हो सकता है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेक्निकल आता है, आप साइकोलॉजी को समझते हो, आपके सारी चीज। बट ये जो उन्होंने कंडीशन लगा दी ना कि बेटे ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया है पैसा, ठीक है, कहीं देखना इसको डुबा ना देना, ये जो उन्होंने वर्ड कहा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपकी साइकोलॉजी को खराब कर सकता है। आप हर टाइम पे प्रेशर में रहोगे, आपके मन में ये चलेगा यार कहीं ये लॉस ना हो जाए, आप उसके चक्कर में आपकी साइकोलॉजी जो है मार्केट में ट्रेड लेते समय भी आपको ये माइंड में याद आएगा और आपका सिर्फ इसी को लेके ध्यान रहेगा। ठीक है, पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, आपके पापा ने आपको पैसा दिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, तू सीख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, तू फोकस कर, ठीक है, मार्केट के ऊपर, चीजों को सीख समझ, कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसा जाता भी है ना, नो इश्यूज, नो इश्यूज। अगर पैसा डूबता भी है, पैसा चला भी जाता है, अगर जीरो भी हो जाएगा, आई हैव नो इश्यूज। मीन्स दैट कि अब आपके ऊपर कोई भी यहां पे प्रेशर नहीं है ना। तो आप किस कंडीशन में बेटर काम करोगे, पहले वाली कंडीशन में या फिर दूसरे वाली कंडीशन में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, बता के जाना कि हाँ आप कौन सी कंडीशन में यहां पे काम करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जहां सिर्फ लेवल देखने आते हैं कि हाँ मेरे को सिर्फ लेवल मिल जाए तो मैं देखूं कल का क्या करना है क्या नहीं करना, बट जो साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जितने लोगों का कम फंड भी है ना, उनके लिए भी ये बात बहुत काम में आएगी। देखो अब ये जो प्रेशर आया था, ठीक है, इसने आपको काम करने से रोक दिया, बट अब जब ये पता है आपको कि हाँ यार ये पैसा अगर डूब भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई हैव नो इश्यूज, मैं इतना बेयर कर सकता हूं, मैं वही पैसा मार्केट में लगाऊंगा जो मैं लॉस करने की कैपेबिलिटी रखता हूं, अगर लॉस हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ओपनली काम कर रहे हो। कभी आपने ये सोचा है कि यार जब भी मैं डेमो ट्रेडिंग में काम करता हूं मेरे को हमेशा पैसा बनता है, बट जैसे मैं रियल मनी में जाता हूं मेरे को पैसा नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमो अकाउंट में जब भी आप काम करते हो ना, आपको प्रेशर नहीं होता है, चीज तो आप वही अप्लाई कर रहे हो, चीज तो सेम ही अप्लाई कर रहे हो, बट वहां पे आपके अंदर प्रेशर नहीं है, वहां पे आपके इमोशंस नहीं है, ठीक है। और सेम रियल मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए, ग्रीड फियर नहीं होना चाहिए, नहीं, हर एक चीज एक कैलकुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, बट जो एक डर है ना, ठीक है, जो अंडर कॉन्फिडेंस लेके जाए, उसको आपको निकालना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट से आपको हेल्प मिली, अगर ऐसे पॉइंट्स आप रेगुलर चाहते हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस एंड इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट रील्स, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन जरूर कर लेना, अगर नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से अगर ज्वाइन ना कर पाओ तो सीधा स्टॉक बॉस 7 आप सर्च कर सकते हो, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंड इन द निफ्टी, यहाँ पे करीबन मैंने 11 साढ़े 11 बजे फिर से आप लोगों को मैसेज डाला था, ठीक है, मैसिव वॉलेटिलिटी के साथ में 12 बजे के आसपास में, जब ये यहाँ पे था कैंडल, ये ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है। निफ्टी मूव, क्योंकि ये कच्चा मूव कर चुका था यहाँ पे, बट अपनी जो कॉल थी वो यहाँ पे 15 रुपए से ओनली 6 से 7 रुपए रह गई थी। ऐसा होता है बिकॉज कॉल के प्रीमियम जल्दी गिरते हैं, ठीक है। निफ्टी इंडिया विक्स के कारण जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करते जाएंगे इसमें भी, ओके। सो हमने यहाँ पे डाला था कि अगर 675, ठीक है, ये लेवल के अगर मार्केट एक बार ऊपर निकला तो फिर ये एक अच्छा मूव दे सकता है, बट यहाँ पे नॉट एबल टू ब्रेक, सो हमें वेट कर लेना चाहिए, ठीक है, हम अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। नाउ क्या हो रहा था यहाँ पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा था। किस तरीके से, मार्केट आया, मूव गया अपर साइड में, फेल हो गया, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा था। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो कुछ इस तरीके से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता था, बट यहीं से मार्केट ने फिर से वापसी करी, फिर से मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहा, और यहाँ पे सेम इसी रेंज में आके मार्केट फिर से अब यहीं के आसपास में 635 के आसपास में अटका हुआ है, ठीक है। मार्केट यहीं पे अगर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर ये एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये जो मतलब 3.5 की कैंडल है शायद मतलब आ जाए मूव, ठीक है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है, बट अभी तक आ जाना चाहिए था, बिकॉज 3 से 3.15 के बीच में एक मूव आ जाता है मार्केट में अगर वो आना होता है, ठीक है।
अभी तक मान लिया यहाँ पे मतलब बढ़िया एक प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। कल के दिन क्या है, फ्राइडे। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग देता है, ठीक है, न्यूट्रल ओपनिंग देता है, ये एक इन साइड बार पैटर्न बन रहा है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूं किस तरीके से वो काम करता है। बहुत सारे लोगों को इन साइड कैंडल का नहीं पता होगा। जब भी एक कैंडल मार्केट इसके अंदर बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड कैंडल। ये जाहिर सी बात है यार कि ये जो मार्केट का हाई है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ये मैं आज के दिन इंस्टाग्राम पे आपको बताऊंगा, उस पर रील डाल के, ठीक है, उसमें स्टोरीज में हम लोग सारे लेवल्स डिस्कस किया करेंगे, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन साइड बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कल के दिन अगर न्यूट्रल ओपनिंग देता है, न्यूट्रल ओपनिंग देगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा इसी कैंडल इसी लेंथ के आसपास का रहना चाहिए, यानी कि 775 एंड 840 के आसपास का टारगेट हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं अगर मार्केट न्यूट्रल ओपनिंग देके इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। बट अगर मार्केट यहीं पे इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, मार्केट क्या करता है, इन लोस को ब्रेक कर जाता है, थोड़ा सा फिर मार्केट जो है अंडर सेलिंग के लिए आ जाएगा। पहले जो टारगेट्स हमारे 17,423 के आसपास में रहेंगे, जब ये इन लोस को ब्रेक करना चाहेगा तब भी हम लोग जो है फर्दर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज ये लेवल्स हमारे लिए क्रूशियल रहेंगे, जो कल का हाई और कल का लो है, ठीक है। और अगर मार्केट सेम इसी रेंज में 2 दिन स्पेंड कर देता है, फिर मंडे के दिन हमें जो मार्केट में मूव देखने को मिलेगा, फिर कल के दिन के लिए हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चलेंगे। सेम आए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में हमारा व्यू सेम ही था कि यार मार्केट एक रेंज बना के रह सकता था, ठीक है, बट ये रेंज जो है ये काफ़ी मार्केट ने आज जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे लोज लगाए 39,758 के आसपास का, ठीक है, बिल्कुल बॉटम से मार्केट उठा है, बिल्कुल बॉटम से यहाँ पे अपर साइड में एक अच्छा मूव आया, सिंगल शॉर्ट रैली, और मार्केट उसी रेंज में ही यहाँ पे बना रहा। अगर आप देखोगे तो ये कम से कम भी 900 पॉइंट का मोमेंटम है, 2.2% पहले ही आधे घंटे के अंदर अंदर, ओके। और उसके बाद मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज हो गया और अपने हाई लेवल्स के आसपास जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके पास में जाके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सेम फॉर दिस कि अगर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी क्या करता है, इन्हीं हाइस को ब्रेक करता है, मतलब कि 40,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट फर्दर टारगेट हमारा 41,340 के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिर से यहाँ से मार्केट अगर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के जाएगा, देन वी विल सी मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता है, ओके। बट अगर मार्केट इन लोस को, जो कि लोज आते हैं 40,180 150 के आसपास का, ठीक है, अगर इन लोस को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा मार्केट जो है सेलिंग के लिए रह सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 39,758 के आसपास का रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे 39,000 के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंज हमारे लिए थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, वोलेटिलिटी रह सकता है। इसी के साथ में गाइस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।